शिवमद्वितीयं भस्मावलितं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखतलं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुनोवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम् चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। तस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायत। कल जो है वशिष्ठ जी के द्वारा ये वासना त्याग और स्पंदन ये दोनों की निवृत्ति के विषय में बताया था। उसी बात को थोड़ा आगे बताता है। मन की चंचलता और वासना नाश के लिए ये बताया गया है। पर्यवसितो स्पंदन निरोधार्थाभ्यास, स्पंदन के निरोध के लिए अभ्यास की जरूरत है और वासना परित्याग के लिए वैराग्य की जरूरत है। ये दो बातें से बताई थी। साधु संग अध्यात्म विद्या अधिगमो तो अभ्यास वैराग्योपादक तया अन्यथा सिद्धो। ये साधु संग और अध्यात्म विद्या दोनों जो है स्वाभाविक हो जाती है, उससे ज़्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती। तो तयोरेव अंतर्भावात् ये अंतर्भाव हो जाता है, अन्यथा सिद्धो। अतएव भगवता अभ्यास न वैराग्य से, ये अभ्यास और वैराग्य उचित बताइए कि आपको अभ्यास और वैराग्य करना है ना, बाकी सब अपने आप से इसके अंतर्गत सरस हो जाएगा। ये उत्तम। अतएव भगवान पतंजलि असूत्रयत, भगवान पतंजलि अपने सूत्र में कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा तन मैंने मन का निरोध होता है। ठीक है, ये बात पतंजलि ने कहा। तासां प्रयुक्तानां प्रागुक्तानां, यदि हम अभ्यास वैराग्य से मन का निरोध करते हैं तो 5 प्रकार के जो दोष है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति रूपेण पंचविधानां अनंतानां
आसुरत्वेन, ये आसुर है, ये असुर भाव से असुर संपत्ति जो 7वें अध्याय में 17वें अध्याय में कहा है वो आता है। वो क्लिष्टानम, इसको क्लिष्ट है, पंचक्लिष्ट। और देवत्वेन, एक देवी संपत्ति होती है जिसको अक्लिष्ट कहा है। ऐसे अक्लिष्ट जो है वृत्ति, सर्वासामपि वृत्तिमपि निरोध हो जाता है। वैराग्य और अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे प्रयत्न करने पर ये जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों प्रकार के थे। क्लिष्ट इसलिए है कि ये सीधे सीधे हमारे ध्यान में बाधक है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, स्मृति इत्यादि। और अक्लिष्ट जो है अभयम, सत्य, शुद्धि, ज्ञान, योग व्यवस्थित जो है ना, ये इस प्रकार की जो वृत्तियाँ हैं वो अक्लिष्ट है। तो अक्लिष्ट वृत्ति जो है वो भी इसका निरोध हो जाता है। जिस प्रकार पुण्य पाप जिस प्रकार से बाधक होता है मुक्ति में, उसी प्रकार से पुण्य भी बाधक होता है। तो पुण्य पापात्मक सारी वृत्तियाँ जो है समाप्त हो जाती है, अर्थात वृत्ति मात्र का अभाव हो जाता है। सर्वासन उपसमाख्य, जैसे अग्नि के न होते हुए, जैसे अग्नि शांत हो जाती है, ईंधन न होते हुए अग्नि शांत हो जाती है, इसी प्रकार से विषय न होते हुए मन शांत हो जाता है। परिणाम अभ्यास वैराग्य समुचित, इसीलिए भगवान ने कहा अभ्यास तो वैराग्य। ये दोनों बात, अभ्यास और वैराग्य को वहाँ पर समुच्चय रूप से बताया, अर्थात दोनों का समुच्चय है। एक होता है ये नहीं तो ये, और एक होता है दोनों को साथ रहना। कभी कभी होता है कि आप ये काम नहीं करते तो ये काम कर लो, है ना। आगे एक दृष्टांत भी देते हैं, यज्ञ करने की बात बताई, तो यज्ञ करने के लिए दो बताए, ब्रीभिर यजेत यवीरजेत, तो दोनों को साथ में नहीं कहा। आप ब्रीही से भी पूर्णरास बनाकर यज्ञ कर सकते हैं और यव से भी पूर्णरास बनाकर यज्ञ कर सकते हैं, दोनों अलग अलग, लेकिन यहाँ पर अलग अलग नहीं है। अभ्यास और वैराग्य दोनों साथ में होना चाहिए, एक मात्र से आपका काम नहीं चलेगा, ये बात यहाँ पर बताई है। समुच्चय समुचित्तेने भवति तदुक्तम योग भाष्ये, योग भाष्य में कहा है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है वाक्य योग शास्त्र का। भाष्य में कहा है, योग का जब भाष्य क्या है ना, वेद व्यास में, चित्त नदी उभयतो वाहिनी, चित्त नदी नाम उभयतो वाहिनी, वहति कल्याण वहति पापाय। चित्त नदी जो है उभयतो वाहिनी, चित्त नदी उसको कहते हैं जो दो तरफ बहती हो। एक नदी होती सरिता, एक चित्त भी नदी है। नदी इस रूप में है कि जिस प्रकार से पहाड़ से पानी निरंतर प्रवाहित होता है, उसी प्रकार से अंतःकरण से चित्त की वृत्ति रूपी प्रवाह निरंतर चलता है, एक क्षण के लिए भी रुकता नहीं है। कभी भी चित्त की वृत्ति शांत नहीं होती है। यदि आप जागते हैं तो, स्वप्न में है तो, सुषुप्त में चित्त की वृत्ति नहीं बनती है। तो ये निरंतर वृत्ति होती है। आप बैठे रहेंगे, चुपचाप बैठेंगे तो भी आपका मन जो है कुछ न कुछ सोचता रहेगा, भागता रहेगा, वृत्तियाँ बनाता रहेगा। तो चित्त रूपी नदी जो है उभय तो वाहिनी, दो तरफ बहती है, एक तो वहति कल्याणाय और वहति पाप, एक कल्याण के लिए बहती है, एक पाप के लिए बहती है। तत्र च कल्याण प्राग्भरा विवेक निम्नः सा कल्याणवः, और इसमें जो व्यक्ति कल्याण प्राग्भरा अर्थात कल्याण के साधन रूप से होती है, वो विवेक द्वारा, विवेक रूपी जो विवेक से काम करने वाली बुद्धि है, वो कल्याण की तरफ बहने वाली विवेक जो बुद्धि है, यानी कि समझदारी की बुद्धि, विवेचना करने वाली बुद्धि,
क्या सत्य है क्या असत्य, इसका विवेक करने वाली इस प्रकार की। या तो अवेक निम्ना, अविवेक निम्ना, जिसमें विवेक नहीं है, विचार नहीं है, गंभीरता से सोचता नहीं है, ऐसी जो वृत्ति जो सहज में आया वो करता है, उसको कहते संसार प्रागपरा सा पापवा, वो पाप की तरफ ले जाती है। तत्र वैराग्येन विशेष स्रोतो खिलीकृत्य, अब उसको क्या करना चाहिए, जो पाप वहा है, जो पाप वहा है उसको वैराग्य के मात में खिलीकृत्य, मैंने उसका अवरोध करके विषयों से इसका अवरोध करके, थोड़ा से दूसरे रूप में समझा दे कि एक बहुत ऊंचे जैसे पहाड़ पर जल का बहुत बड़ा स्रोत है। अब जल का स्रोत, जल का काम क्या होता है, प्रवाहित होना। जल जो होता है द्रवित होता है, निरंतर प्रवाहित होता है, प्रवाह तो जहाँ उसको रास्ता मिलेगा वहाँ जल भागेगा। और अक्सर जो रास्ता नीचे की तरफ को मिलता है, नीचे से भागता है, भागना उसको है तो नीचे की तरफ है, लेकिन जिस रास्ते पर जाना है वहाँ उसको जैसे रास्ता मिलेगा भागेगा। अब उनको ये नहीं देखना है कि रास्ता एक खड्डे में जा रहा है कि खेत में जा रहा है, जल कभी ये नहीं देखेगा, उसको तो भागना है, भागेगा। इसी प्रकार से हमारा चित्त है वो भागेगा, ये नहीं देखेगा कि बुरा रास्ता है क्या अच्छा रास्ता है, वो चीज़ भागेगा। अब बुद्धि जो है उसको समझ में है कि कौन रास्ता अच्छा है कौन रास्ता बुरा है, कहाँ जाना मेरे है, कहाँ मुझे जाना उचित है, कहाँ जाना अनुचित है, ये बुद्धि का काम है। बुद्धि इसको सोचती है, विवेक करती है। तो जब विवेक करती है जहाँ जा रहा है जल वहाँ उसको जाना नहीं है, बुद्धि सोचती है। मन की चित्त की वृत्तियाँ भाग रही और बुद्धि देखती है कि वहाँ जा रहा हूँ उसका ठीक नहीं, तो क्या करेगी, वहाँ अवरोध पैदा करेगी। उन विषयों से जिस विषयों पर बुद्धि जा रही है वहाँ उसको अवरोध पैदा करेगी। तो अवरोध पैदा करने से क्या होगा कि वहाँ वृत्तियाँ रुक जाएगी, और रुक कर क्या होगा, धीरे 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 ऊपर उठेगी। तो जितना हमको ऊपर उठाना है उतना ऊपर उठाएंगे, अवरोध उतना ऊंचा करेंगे। जैसे ये बांध बना ने कहाँ बना है, गुजरात में, नर्मदा, सरदार पटेल, सरदार सरोवर। तो पानी ऊंचा उठाया, उसको उठा करके गुजरात में इधर उधर उन्होंने भेज दिया वहाँ। इसी प्रकार से बांध लगाते चित्त की वृत्ति के सामने है, अभ्यास का वैराग्य का बांध लगाते, तो धीरे 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 चित्त की वृत्ति ऊपर स्तर उसका जाता है। अब फिर उसको जिस तरफ ले जाना होता है उस तरफ उसको रास्ता खोल देते, तो उधर से पानी बह जाता है। तो जहाँ खेत में जाना खेत में जाता है, शहर में जाना शहर में जाता है, तो जैसा उपयोग करना हो तो किया। लेकिन होता क्या है कि एक जगह पर आपको निरोध लगाना पड़ेगा, इसीलिए कहते हैं तत्र वैराग्य, वैराग्य के द्वारा विषय स्रोत, विषय रूपी स्रोत है जो प्रवाह हो रहा है, खिलीकृत्य, मैंने उसका वहाँ अवरुद्ध करके विवेक दर्शनाभ्यास, न विवेक रूपी दर्शन के अभ्यास से, विवेक दर्शन के अभ्यास से च कल्याण स्रोत प्रकटते, कल्याण स्रोत रोक दिया, जल का स्तर ऊपर हो गया, वृत्ति का स्तर ऊपर हो गया और वहाँ से इधर कर दिया। तो हमारी विषय वृत्तियाँ जो है विषयों के, हमारी जो मन की वृत्तियाँ है विषयों की तरफ जाती है, कभी काम की तरफ, कभी क्रोध की तरफ, कभी मोह की तरफ, कहीं कहीं कभी कहीं ऐसी जाती है। अब उन वृत्तियों को जब हमने रोक दिया वहाँ जाने से, तो उसको दिशा देनी होगी। क्या दिशा देंगे, तो हम ये दिशा देंगे कि जो अत्यंत श्रेष्ठ वस्तु है उस वस्तु को आवृत करें। और श्रेष्ठ वस्तु क्या है, तो अपना स्वरूप, तो उप स्वरूप के तरफ उसको आवृत करें, उसको स्वरूप की तरफ उसको आकर्षित करें, उसके तरफ उसको मोड़ देवे। तो अंतर्मुख वृत्ति करने की बात है। बाह्यमुख जो है वहाँ से रोक दिया, अंतर्मुख जब वृत्ति हो गई
तो अंतर की तरफ धीरे 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 वो आत्मा के तरफ द्रवित होने शुरू हुआ, क्योंकि बाहर से रोक दिया है। अब वहाँ जाने का रास्ता बंद है, अब वो जाने का रास्ता हमने इधर खोल दिया। और ये अंदर में भी अंतर्मुख करने के बाद भी आपने स्मृतियों में खो करके अलग प्रकार की वृत्तियाँ बनाना शुरू कर दिया। जैसे आंखें बंद है, कान बंद है, सब प्रकार के इंद्रियाँ बंद है, और आपने सोचना शुरू किया कि अमेरिका में बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़े बड़े जहाज है, बड़े बड़े ये वो सब, तो फिर वो रास्ता बदल गया ना। फिर तो जो रास्ता हमने बदला था वो दूसरे प्रकार से दूसरे रास्ते पे चला गया। तो इसलिए हमको अंतर्मुख करने का अर्थ है कि एक ठीक विषय जो है, अर्थात जो आत्मा है, जो हमारा स्वरूप है, उस स्वरूप के तरफ उन्मुख किया जाए। तो इस प्रकार से उसको करने से कल्याण स्रोत प्रकटते, कल्याण का स्रोत वहाँ से प्रकट होता है। इत्य उभयाधीन चित्तवृत्ति निरोधस्य, इस प्रकार से दोनों प्रकार से जब वृत्तियों को हमने रोक दिया, इति उभयाधीन चित्त वृत्ति निरोध, तब दोनों प्रकार से चित्त की वृत्ति का निरोध हो गया। प्रागभरा निम्न पदे, तो ये जो एक प्रकार से क्या उसको कहेंगे, शब्द का अर्थ नहीं बनता है, जो कल्याणप्रद है, कल्याणप्रद चित्त की वृत्ति है, उसको तदा विवेक निम्नम केवल्य प्रागभरम चित्तम, उस प्रकार से क्या होगा कि विवेक से एक विवेक के भाव से कल्याण के मार्ग रूपी चित्त बन जाता है। इत्यत्र व्याख्यायते, ऐसा कहा, यथा तीव्र वेगोपपतितं नदी प्रवाहं सेतु बंधनेन निवार्य कुल्य प्रणयनेन क्षेत्राभिमुखं तिर्यक् प्रवाहान्तरम् उत्पाद्यते, तथा वैराग्येन चित्तन्त्यः विषय प्रवाहं निवार्य समाध्यभ्यासेन शांत प्रवाहिता संपाद्य इति द्वार भेदात् समुच्चय एव। तीव्र वेग, चित्त का तीव्र वेग है। इस नदी, जैसे नदी का प्रवाह था, तीव्र वेगोपपन्नम नदी प्रवाहम सेतु बंधेन, सेतु बंध में बांध है, बांध को बांध करके निवार्य, उस तरफ से निवारण करते हुए कुल्य प्रणय, कुल्य मैंने छोटी छोटी नाली, छोटी नाली के माध्यम से क्षेत्राभिमुखम, खेत के अभिमुख करना, जो गड्ढे में जा रहा है पानी, वहाँ से उसको रोक करके खेत के अंदर भेजना। इस प्रकार से तिर्यक प्रवाह, अलग अलग प्रवाह करके उसको अलग प्रवाह करें, प्रवाहांतरम उत्पादित, प्रवाहांतर को उत्पादित करें, प्रवाहांतर को निर्माण करें, अन्य प्रवाह को उससे प्राप्त करें। तथा च वैराग्येन चित्त नद्या, वैराग्य के द्वारा चित्त नदी को विषय प्रवाह निवार्य, विषय प्रवाह के प्रति निवारण करते हुए, अर्थात विषय प्रवाह को रोकते हुए समाधि अभ्यास, समाधि के अभ्यास के द्वारा प्रशांतवाहिताम, अत्यंत शांत वाहिता प्रवाहित करें, अत्यंत शांत चित्त वृत्ति को शांत करें, शांत वाहिता करें। संपाद्य इति द्वार भेदा समुच्चय, वो इसलिए द्वार भेद से ये समुच्चय बताया। तो वैराग्य और अभ्यास, तो समाधि का अभ्यास करना है और विषयों के प्रति वैराग्य करना है, दो बात आगे इसमें। चित्त को विषय वृत्ति से निवृत्त करना, ये होगा हमारा वैराग्य, और समाधि का अभ्यास करना है, ये होगा हमारा अभ्यास। तो दोनों प्रकार से जब हम काम करेंगे, यदि एक ही करेंगे, अभ्यास करेंगे, वैराग्य नहीं करेंगे, चित्त भागेगा उधर। हम वैराग्य विषय का निरोध करेंगे, समाधि नहीं करेंगे, तो चित्त का कोई अवलंबन नहीं होगा। तो दोनों चीज़ का होना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर कहा कि द्वार भेदा समुच्चय, ये दोनों को द्वार भेद होने के कारण
इसको समुच्चय कहते हैं। एक द्वारत्वे व्रीयव विकल्प स्यात्, एक द्वार से रखेंगे, दोनों को एक कहेंगे, या तो वैराग्य से करो या फिर अभ्यास से करो, या तो वैराग से या अभ्यास से, एक द्वार हो जाए। तो कहते कि ब्रीयव के समान हो गया, या तो ब्रीहि से यज्ञ कर लो या फिर यव से यज्ञ कर लो। तो कहते ऐसा नहीं, विकल्प नहीं है, यहाँ एक समुच्चय है, दोनों ने मिल करके इस कार्य को करना है। अब आता है मंत्र जप देवता ध्यानादि नाम क्रियारूपाणाम वृत्ति लक्षणोभ्यास संभवति। जैसे हम अभ्यास करते हैं ना ध्यान समाधि का, इसमें समाधि के अभ्यास करें कि समाधि के अभ्यास की क्या ज़रूरत है। हम यदि अभ्यास करें, मंत्र जप करें, मंत्र जप, देवता पूजन, ध्यान, इन सब चीज़ों का हम अभ्यास करें, देवताओं का ध्यान, मंत्र जप, देवता ध्यान आदि नाम क्रिया रूपाणाम, इस प्रकार क्रियाओं का, अब क्रिया के क्रिया रूपाणाम वृत्ति लक्षण अभ्यास, इस प्रकार का वृत्ति लक्षण अभ्यास करे तो कहते हैं वृत्ति आ गई, क्रिया आ गई, क्रिया से वृत्ति बनती है और वृत्ति बाधक है। हम वृत्ति का निरोध करना चाहते हैं, वृत्ति को बरकरार रखना नहीं चाहते, और ये जप करेंगे तो आपकी क्रिया होगी, देवताओं का ध्यान करेंगे तो क्रिया होगी। और देवताओं का ध्यान, जो देवता बाहर है, भीतर तो है नहीं, आत्मा स्वरूप भीतर है, लेकिन आप विष्णु का ध्यान करेंगे, विष्णु आपके बाहर होंगे, शंकर का ध्यान, शंकर बाहर होंगे, तो वहाँ पर शंकरात्मक वृत्तियाँ बनेगी। तो वृत्ति की फिर यहाँ पर अपेक्षा वृत्ति आपको नहीं बनानी। सर्व व्यापारोपरमस्य तु समाधि, समाधि में क्या होता है, सब प्रकार के व्यापार का उपरम होता है। और यहाँ मंत्र जप होता है, व्यापार है। देवता ध्यान क्या है, व्यापार है। व्यापार मैंने व्यापार किसको करें, व्यापार का अर्थ होता है क्रिया, व्यापार का अर्थ होता है क्रिया, क्रिया है, तो क्रिया नहीं होना चाहिए। इसलिए कि सर्व व्यापार उपरमस्य तु समाधि को नाम अभ्यास है। फिर अभ्यास क्या हो सकता है, अभ्यास की क्या जरूरत है। अब इस प्रकार करें तो अभ्यास की क्या जरूरत है। इस शंका निवारयितुम, इस शंका का निवारण करने के लिए अभ्यासम सूत्रयति, अभ्यास के विषय में चर्चा करते, अभ्यास की क्यों जरूरत है। तत्र सतो यत्नो अभ्यास, अब अभ्यास हमको कहाँ करना है, मंत्र जप का अभ्यास करना है या देवता ध्यान का अभ्यास करना है। तो कहते हैं तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, तत्र मैंने समाधौ, समाधि में स्थित जो होता है यत्न, समाधि में स्थित होकर के यत्न करना, बार बार उसका प्रयत्न करने का अभ्यास है। अभ्यास का मतलब बार बार करना, लेकिन कहाँ पर, तो जिस वस्तु को हमें प्राप्त करना उस वस्तु का अभ्यास करना। एक व्यक्ति कोई चीज़ सीखना चाहता है, कोई वस्तु सीखना चाहता है, तो वस्तु सीखने के लिए वो वस्तु कैसे बनती है उसको बार बार उसको अभ्यास करना पड़ेगा। एक बार बनाएगा, दो बार बनाएगा, तीन बार बनाएगा। एक बढ़ई है, कुर्सी बनाना चाहता है, तो कुर्सी बनाता है तो बार बार अभ्यास करने, 2 3 4 बार, एकदम तो कुर्सी नहीं बनाएगा, तो अभ्यास करें। अभ्यास करते हुए अभ्यस्त हो जाएगा तो कुर्सी सहज भाव में उसके बनती जाएगी। उसी प्रकार से ये ध्यान में हमें समाधि चाहिए, चित्त वृत्ति का निरोध चाहिए, ये अभ्यास करना है। तो समाधि में हम अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे चित्त की वृत्ति का वहाँ पर निरोध हो जाएगा। ये अभ्यास है इति। अब वो कहते तत्र स्वरूप अवस्थिते दृष्टि शुद्धि चित्तात्मनि चित्तस्य अवृत्तिकस्य प्रशांत वाहिता रूपा, स्वस्वरूप अवस्थिते, अपने स्वरूप में अवस्थित होना। अपना स्वरूप क्या है, आत्मा, अपना निज स्वरूप आत्मा। वो दृष्टि जो दृष्टा है, शुद्ध चित है, चिदात्मनि,
चित्तस्य अवृत्ति कर से चित्त को अवृत्ति करते अर्थात चित्त को वहाँ एकदम स्थापित करते हुए प्रशांत वाहित रूपा एकदम शांत वाहित। एक होता है अशांत वृत्तियाँ जो कभी इधर भागती है। शांत वाहिता कहते हैं कि एक जगह टिक करके धीरे धीरे इसका विषय करते रहे। हम जब दृश्य देखते बाहर संसार के, जैसे कोलाहल हो रहा है, कोलाहल में जहाँ जहाँ से आवाज़ आती है वहाँ सब जगह पर हमारा बन जाती है, इधर देखते इधर चारों तरफ देखते। लेकिन जब एक जगह पर कोई व्यक्ति बैठा होता है और बहुत ही शांत चित्त से बैठा है, उसके ऊपर दृश्यपात करते हमारी वृत्ति भी एक शांत प्रवाहिता हो जाती है। तो इसी प्रकार से अपने अंदर जो आत्मा है उसके तरफ वृत्ति ले जाते तो वृत्ति वहाँ पर शांत प्रवाहित होती है और शांत होते होते धीरे धीरे वहाँ पर लीन हो जाती है। निश्चला निश्चल होती है। निश्चला का स्थिति तदर्थम यत्न उस प्रकार का प्रयत्न करते हुए मनसा उत्साह मन का जो उत्साह है उसको अभ्यास कहते हैं। अर्थात जो हमारा चित्त की वृत्ति है या हमारा मन है वो उस आत्मा का स्मरण करते हुए उसका ध्यान करते धीरे 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 मन वहाँ एकाग्र हो जाए और उसमें उत्साहित हो। उत्साहित होने का मतलब मन उसके अंदर लग जाए। स्वभाव चांचल्यात बहिष्प्रभावशीलम, स्वभाव की चंचलता है तो बाहर जाने वाला जो मन है उसको स्थिर कर देवे। चित्तम सर्वथा निरुच्यामी, चित्त को सर्वथा निरुद्ध कर दूंगा। अर्थात ऐसा उत्साह होना चाहिए, मैं संपूर्ण रूप से चित्त को निरुद्ध कर दूंगा। अभ्यास करते करते इस प्रकार का उत्साह जो है ये रहना चाहिए। स आवर्त्यमानो अभ्यास उच्यते। अभ्यास आवर्त्यमानो, आवर्त मैंने आवृत्ति होती है ना, बार बार आवृत्ति करना, अभ्यास करना, तो इसको अभ्यास कहते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान का बार बार अभ्यास करना, चित्त वृत्ति का आत्मा में नियंत्रण लगाए रखना, ये बार बार अभ्यास करना, ये हमारा अभ्यास कहलाता है। सतु दीर्घ काल नैरंतर सत्कार सेवितो दृढ़भूमि, योग दर्शन, ये इसका अभ्यास किसको कहते हैं? सतु दीर्घ काल, लंबे समय तक, और नैरंतर ये निरंतर, और सत्कार सेवित। अब सत्कार का मतलब होता है इसको महत्व देना। सत्कार है ना। अब यदि किसी वस्तु काम करते उसको महत्व न देंगे तो काम में कोई आनंद नहीं आएगा। जब हम उसको महत्व देंगे तो आनंद आएगा, तो इसलिए महत्व देना। तो एक तो होता है दीर्घ काल, क्योंकि ये जो हमारा संस्कार है वो अनंत काल से बहिर्मुख हुआ है। परांची कारणी स्वयं गुना तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मा, बाहर की तरफ भागती इंद्रिया। अब इस जो अनंत काल से बाहर की तरफ भागने वाली इंद्रिया है उसको अंतर्मुख करने के लिए निरंतर का अभ्यास चाहिए। एक तो दीर्घ काल तक, दीर्घ लंबे समय तक। आप कहो कि 2, 4, 5, 10 महीना, 2 महीना, वर्ष, 2 वर्ष हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए निरंतर अभ्यास करना, एक जब तक ना हो तब तक ऐसे लगे रहना, दीर्घ काल। और निरंतर बने आज क्या कल नहीं, क्या अच्छा काल नहीं, परसों कर लेंगे, ऐसा उसका एक क्रम टूटना नहीं चाहिए। दिन में आपको जो काम सामान्य करना है कर लो, फिर उसके ध्यान के लिए बैठ जाओ, तो वो क्रम टूटना नहीं, निरंतर चलना चाहिए, ये नैरंतर्यम। और उसको सत्कार का मतलब उसका महत्व देना चाहिए। उसको महत्व देंगे तो इसको दृढ़ भूमि, ये दृढ़ भूमि वैराग्य। अनिर्वेदेन, अनिर्वेद में ना वेदना, या देखिए कुछ उसमें असुविधा महसूस न करे। दीर्घ काल सेवित, दीर्घ काल तक सेवा करने वाला, विच्छेदाभावेन, उसका श्रृंखला को टूटना नहीं चाहिए, धारा प्रवाह जो है उसको टूटना चाहिए। निरंतर सेवित इसको कहते हैं।
सत्कार्य श्रद्धातिशयन, जिस विषय के लिए हम काम करते हैं उसके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि एकमात्र यही मेरे लिए कल्याण का मार्ग है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नान्य पंथा विदते ऐराय, इसके अतिरिक्त कल्याण का कोई दूसरा मार्ग नहीं, ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। क्या सेवित स्व अभ्यास, इस प्रकार का जो अभ्यास है जड़ भूमि विषयक, जड़ भूमि विषय सुख वासनाया चालितुम अशक्य। ये दृढ़ भूमि जो है ना, इस प्रकार का जो आपका अभ्यास, ये विषय सुख वासनाया, विषय सुख की वासना से मन को विचलित नहीं करेगा। विषय सुख की वासना का अर्थ होता है कि जन्म जन्मांतर तक हमने विषयों के सुख का अनुभव किया है, उस सुख की स्मृति बनी रहती है, उस संस्कार बने रहते हैं, उस संस्कार को प्रेरित करते सुख के लिए, फिर उसको सुख के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन आपका दृढ़ भूमि वैराग्य है, अभ्यास है, तो ये वासनाएं जो है आपको विचलित नहीं करेंगी। चालितुम अशक्यो भवति दीर्घकालत्वेपि विच्छिद्य सेवने श्रद्धातिशा भावे, और दीर्घ काल सेवित करने पर भी विच्छिद्य रुक करके सेवन करने पर श्रद्धा से अभाव, श्रद्धा की अतिरिक्त भाव के न होने से, अर्थात श्रद्धा भाव न होने के कारण स लय विक्षेप विषय सुखा स्वादानाम अपरिहारे वित्थान संस्कार प्राबल्याद दृढ़ भूमि अभ्यास फलाय न स्यात्। लय विक्षेप और विषय सुख, ये सब जो है स्वाद के अभिभूत होकर के, उस पराजित होकर के, वित्थान संस्कार, समाधि से जो वित्थान होता है, जागृत अवस्था आती है, क्रियाशीलता आती है, तो ऐसी स्थिति में ये उसकी प्रबलता से दृढ़ भूमि अभ्यास जो है फलाय न स्यात्, फल वो नहीं देता। इस प्रकार के दृढ़ भूमि अभ्यास भी फल नहीं देते, अर्थात निरंतर का अभ्यास होना चाहिए। निरंतर का अभ्यास होगा तो होगा, इसी को दृढ़ भूमि कहते हैं। अभ्यास फलाय न स्यात्, इस प्रकार से फलाय से इसलिए उन्होंने कहा त्रयम उपात्तम, ये तीनों चीज़ों से समास संक्षेप में बता दी। ठीक है जी। करे जी, आगे करे। समय हो गया। वैराग्य तो दुविधम, वैराग्य अब अभ्यास बताया था ना, इसी प्रकार से वैराग्य दो प्रकार का बताते हैं। वो दो प्रकार का 4 प्रकार का हो जाएंगे, 4 प्रकार का फिर आगे विस्तार हो जाएगा। तो वैराग्य के विषय में